ना हम किसी से डरते हैं और ना किसी को डराते हैं, क्योंकि हम सच्ची खबर दिखाते हैं। वॉइस ऑफ इंडिया नंबर 1 को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो देखिए, मैंने काला धन कहा, और काला धन हम जैसे ही कहते हैं तो मुझे 15 लाख याद आते हैं। वो 15 लाख जो आप सभी के खातों में आने थे, वो 15 लाख जो हम सभी के खातों में भी आने थे। और मोदी जी के राज में गजब की उलटबाजी है। तो काला धन आना था और काले धन की रिकवरी से जनता की जेब में पैसे जाने थे, और अब गंगा पुत्र जो है वो उल्टी गंगा बहा रहे हैं। क्या गंगा बह रही है कि जो जनता के खून पसीने की गाढ़ी कमाई है वो खातों से निकल रही है, जेब से निकल रही है, बटुए से निकल रही है। जो जनता के हक का पैसा है वो उल्टा ऐसे भ्रष्टाचारी नेताओं की जेब में जा रहा है, जो बड़े मजे से बैठकर धड़ल्ले से कई सौ करोड़ के घोटालों की, कई सौ करोड़ के फर्जी लेन देन की, काले धन की हेरा फेरी की बात बहुत ही साधारण तरीके से करते हैं। जैसे कि अगर हम ये पूछ रहे हो किसी से कि भैया आटे का क्या भाव है, चावल किस भाव मिल रहा है, टमाटर खरीदने गए थे क्या था, ऐसे ये 200, 400, 400, 500 करोड़ की बातें कर रहे हैं। तो मुझे पहली बात तो काला धन जब बोला तो मुझे 15 लाख याद आए, और दूसरी जो बड़ी बात है वो मुझे याद आई, मोदी जी का एक और नारा था, आप सभी को भी याद होगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो जनता बड़ी भोली भाली है, जनता ने कहा बड़ी बात कह दी है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। शायद मोदी जी बात कर रहे हैं रिश्वतखोरी की, शायद बात कर रहे हैं मुनाफाखोरी की, शायद बात कर रहे हैं कमीशन खोरी की। इसीलिए एक बार वोट दिया, फिर दोबारा भी वोट दिया, और अब जाके जनता को ये समझ में आ गया है कि रिश्वतखोरी, मुनाफाखोरी, कमीशन खोरी, काला धन की हेरा फेरी, ये सब तो मोदी जी की छत्रछाया में खूब फल फूल रहे हैं। शायद जो उन्होंने कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, वो प्याज और टमाटर की बात कर रहे थे। तो रिश्वत तो चल रही है, कमीशन खोरी चल रही है, आम आदमी का जीवन जिससे चलता है वो खरीदना दूभर होता जा रहा है। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो खाई है ना अमीर और गरीब की देश में, वो गहराती जा रही है और गहराती जाएगी अगर ये भ्रष्टाचार रुकेगा नहीं, और अगर भाजपाइयों और संघियों को वोट की चोट से उनकी सही जगह दिखाई नहीं जाएगी। और मैं थोड़ा और आगे बढ़ना चाहती हूं, मैं जानना चाहती हूं कि अगर मोदी जी ने ये जो वादे किए थे, और वो सिर्फ मोदी जी के वादे नहीं थे, वो भारतीय जनता पार्टी के वादे थे जो हर प्रदेश में लागू है, प्रदेश की सरकार के भी वो वादे माने जाएंगे, तो फिर मोदी जी चुप क्यों है, न खाऊंगा न खाने दूंगा? तो फिर शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे प्रकरण के बाद मौन व्रत क्यों धारण कर रखा है? और एक कहावत आपने सुनी होगी कि खामोशी का मतलब हाँ होता है, खामोशी का मतलब हाँ होता है, चुप्पी जो है वो सहमति की ओर इशारा करती है। तो क्या ये मान लिया जाए कि इस तरह की करोड़ों रुपए की जो हवाला की डीलिंग की बातचीत होती हुई प्रतीत हो रही है वो सही है? ये वीडियो सही है? क्योंकि आप तो कुछ कह नहीं रहे हैं। और क्या ये मान लिया जाए कि ऐसी डीलिंग को आपका संरक्षण प्राप्त है मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान जी? और क्या ये भी मान लिया जाए कि इस संरक्षण के तार भी कहीं ना कहीं संलिप्तता के साथ जुड़े हुए हैं? तीन बातें कह रही हूं, आप चुप क्यों हैं? अगर आप चुप हैं तो आपकी खामोशी का मतलब हाँ है, यानी कि आपकी सहमति है। तो क्या आपका संरक्षण है? और संरक्षण से आगे भी क्या आपकी संलिप्तता है? मैं समझती हूं कि जनता को आज ये जवाब मिलना बहुत जरूरी है, और जनता की अदालत में इन सवालों के कटघरे में शिवराज सिंह चौहान और मोदी दोनों खड़े हुए हैं। और आपकी याद ताजा करने के लिए वीडियो चला, अब चल गया नहीं, ठीक हो गया? हाँ, तो रुकिए एक मिनट, आपकी याद ताजा करने के लिए पहले जरा सा पिछले वीडियो के बारे में एक बार जानकारी दोबारा दे देती हूँ, फिर इस वीडियो की तरफ जाएंगे। तो पिछले वीडियो में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं, जो कि दिमनी से विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी भी हैं, उनके बड़े बेटे देवेंद्र तोमर बड़ी मैंने जैसे कहा सहजता के साथ 100 करोड़, 39 करोड़, 18 और 21 करोड़ की लेन देन की बात करते हुए दिख रहे थे। इस वीडियो में देवेंद्र लखनऊ के एक बिचौलिए के जरिए माइनिंग कारोबारियों से काला धन लेने के लिए मल्टीपल बैंक अकाउंट्स की जांच करते हुए से प्रतीत हो रहे थे। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि 2014 में
14 से 19 के बीच में नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय इस्पात और खनन मंत्री रह चुके हैं, यानी खनन मंत्री का बेटा माइनिंग कंपनी से काले धन के ट्रांसफर की, लेन देन की, हेरा फेरी की डीलिंग करता हुआ दिख रहा है। इसकी सत्यता स्थापित करने के लिए सुप्रिया श्रीनेत जी ने भी एक प्रेस वार्ता की थी, हमने मांग की, रणदीप सुरजेवाला जी ने भी मांग की कि चुनाव आयोग संज्ञान ले, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, इसीलिए प्रेस वार्ता। अब ये वाला वीडियो देखिए, चल जाएगा। आप उसको जैसे भी भेजना है आप उनको भेजिए। हाँ, तो मुनैडो में ना कम से कम 50% रखिए अपना इक्विटी स्टेक, ठीक है ना। मनी का मैं आज आपको बोल देता हूँ कि आप चैनल कीजिए, हम रेडी हैं, ठीक है जी। तो मैं आज शाम तक आपको करके सारा तो बताता हूँ, ठीक है जी, ठीक है, ओके भैया। तो देखिए, पिछले वीडियो में आपको अगर याद होगा तो राजस्थान से, पंजाब से कुछ पैसा इधर का उधर होने की बात हो रही थी। अब चंडीगढ़ का नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस कंपनी के जरिए ये पैसा आएगा उसका सीए ये बताएगा कि 50 करोड़ आने हैं, 100 करोड़ आने हैं या 500 करोड़ आने हैं। और बहुत ही मासूमियत के साथ देवेंद्र तोमर कहते हैं ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम, आने दो 500 करोड़ रुपया। और फिर वो पूछता है कि हर महीने आएगा, पहले महीने में कितना आएगा देवेंद्र तोमर, तो कहते हैं 250 करोड़ रुपया आएगा। तो कहते हैं अच्छा मैडो छोड़ो और आप अपने अकाउंट में ले लो, बिचौलिए से कह रहे हैं। तो बिचौलिया कह रहा है ठीक है ले लेते हैं, 50% इक्विटी स्टेक आप अपने पास रखिएगा। ये कौन से पैसे हैं, कहां से आ रहे हैं ये पैसे, किस काम के लिए आ रहे हैं? एन चुनाव के बीच में ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, किस लिए, किस तरह से इसका उपयोग किया जाएगा? साधारण सा जवाब अगर मैं इसका खोजती हूं तो मुझे, जो मैंने शुरुआत में कहा कि ये जनता का पैसा है, ये मध्य प्रदेश के लाचार किसानों के हक का पैसा है, ये मध्य प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों के हक का पैसा है। हर वो बहन बेटी जो शिवराज सिंह चौहान के लिए 3 महीने पहले लाडली हुई है, जो मध्य प्रदेश की धरा की बेटी है, उसके हक का पैसा है। और मध्य प्रदेश के लोगों के हक के पैसे को मारकर अपनी तिजोरियां भरते हुए ये जो लड़का दिख रहा है, क्या हमें पता नहीं चलना चाहिए कि सच में ये लेन देन हुआ है कि नहीं? क्या एक लड़का, एक मंत्री का बेटा अकेले इतना बड़ा गोरख धंधा चला रहा है? इसके तार कहां कहां जुड़े हुए हैं? अगर बेटा ये कर सकता है 500 करोड़ की डीलिंग, तो वो पिता जो स्वयं मंत्री है वो क्या करामात नहीं कर सकता? ये सारे सवाल जायज सवाल हैं, वाजिब सवाल हैं, और ये केवल कांग्रेस पार्टी नहीं, प्रदेश की जनता जानना चाहती है। इसका जवाब नहीं मिलेगा।